अब सब बिजनेसमैन धोखेबाज थोड़ी हो, सभी स्त्रियां नीले ड्रम में थोड़ी बंद करते। सभी पत्नियां नीले ड्रम में थोड़ी बंद करती। अभी भारत में एक नया मैसेज चल रहा है, एक नई घटना हो गई है। कोई धक्का मारा किला से, बताओ, सिया केतन। सब थोड़ी ऐसी होती, लेकिन उसके चक्कर में लाखों युवाओं की शादी करने में बीपी हाई हो रहा है। लाखों युवाओं का बीपी हाई हो रहा है। ये हाल है, कौन करे? लेकिन सब थोड़ी ऐसी हो, सब साधु थोड़ी ऐसे हो, कोई कोई होता है, सब थोड़ी होते हैं। लेकिन हम लोगों की एक प्रवृत्ति है, अरे वो तो बाबा आते ही है पैसा कमाने के लिए। हटरी के बरे, नक कटा, मूसर चंदा, सब एक जैसे नहीं होते जी। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है तो सब एक जैसे कैसे हो सकते? कोई ऐसा भी तो हो सकता कि बेटियों का विवाह करवाते, कोई हो सकता हॉस्पिटल बनवा रहा, कोई हो सकता आदिवासियों के लिए, क्षेत्र के लिए निःशुल्क 10,000 लोगों का भंडारा चला। सब थोड़ी एक जैसे होते हैं। लेकिन अब प्रवृत्ति ऐसी हो गई तो इंसान की एक सबसे बड़ी कमी हो गई, इंसान के अंदर से इंसानियत कम हो गई, ये सबसे बड़ी कमी हो गई। एक बात और हम कहना चाहें, मेरे पागलों, बुरा ना मानना, धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं। यदि तुम केवल घंटी बजाकर ये संतुष्टि रखो कि हम बहुत धार्मिक हैं, तुमसे बड़ा उल्लू कोई नहीं। और हम लोगों की यही प्रवृत्ति है कि थोड़ा सा पाउंड जमा किया, थोड़ा डॉलर दान दिया, डोनेशन दिया, और 4-5 हनुमान चालीसा पढ़े हो, 1 किलो लड्डू चढ़ाया, आज तो हम बहुत बड़े धार्मिक हो गए। ये सिर्फ कर्म कांड है, धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और ये भी ना दे सको तो कम से कम मुस्कुराहट तो दे, स्माइली फेस तो रखो। कुछ नहीं रख सकते तो स्माइली फेस रखो। पहले के जमाने में लोग घरों के बाहर पानी का मटका रखते थे कि यहां से कोई निकले तो पी जाए। आज के जमाने में मटका क्या, कोई मांगे तो कुछ होटल है क्या? हाथ हो गई भाई। पहले के जमाने में गांव में कोई धोखे से अतिथि आ जाए, उसे पता ना हो, तो फिर भी गांव के लोग अपने यहां रोकते थे, आओ आओ, ठहरो ठहरो साहब, आओ आओ, बहुत अच्छे, कहां से हो? ओहो, पंजाब से हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आओ आओ, भोजन क्या पाओगे? भोजन पाओ, हाँ हाँ, कल कहां जाना है? हम गाड़ी देखते, ओके ओके। आज के जमाने में मेहमान आते नहीं, पूछते कब जाओगे जी, खुद के रिश्तेदार कब जाओगे। पड़ोसन के लिए टाइम बहुत है, औरों के लिए तो टाइम पूछो ही मत। बेफिजूली की व्हाट्सएप चैट करने के लिए टाइम बहुत है। लेकिन कहो कि थोड़ा, आज हमको एक बालक मिला जहां हम रुके हैं, बहन शिवानी बहन के घर, जो कथा का पूरा व्यवस्था देख रही, तो शिवानी बहन के यहाँ रुके थे, तो बॉबी भी थी, माँ भी थी, सब लोग रुके थे। तो एक बालक हमको आके मिलता, बड़ा अच्छा बालक था, तो हमको आके मिलता है कि हम बड़ी दुविधा में हैं। हमने कहा क्या दुविधा है? उसने कहा हमारी दुविधा ये है कि मैं मेडिकल पे ध्यान दूं कि फैमिली पे ध्यान दूं। तो हमने कहा कि तुम बहुत पागल आदमी हो, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है हमारे पास, यदि चाहो तो मैं दूं। बोले दो। और आजकल ज्यादातर बच्चों का ये है कि मैं करूं क्या। उसका एक बहुत सरल सॉल्यूशन है, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, इसको आप डिवाइड भर कर लीजिए, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। 24 घंटे को 3 हिस्सों में बांटना है, 8 8 8 8 घंटे सिर्फ सोई, फुल नींद। और वर्तमान में इसकी सबसे बड़ी कमी हो गई, आदमी ही आदमी को खा रहा है, आदमी ही आदमी का हिंसक हो, मानवता बची नहीं। सड़कों पे लोग गिर जाते, कोई उठाने वाला नहीं। हमारे गांव में कोई एक के घर बारात आती थी, पूरा गांव सजावट करता था। एक के घर पर कोई विपदा आपदा आ जाती थी, पूरा गांव तैयारी करके भोजन देता था। आज का जमाना बड़ा गजब हो गया। आज के जमाने में लोग सिर्फ मरे हुए लोगों को उठाते, जिंदों को नहीं उठाते, केवल मरे लोगों को उठाते। किसी को टाइम नहीं, ना पति को टाइम, ना पत्नी को, ना भाइयों को, ना मित्र को।
पैसा ना बड़ा विचित्र हो, बुरा ना मानना। पैसा जेब में हो तो तुम बड़े आदमी हो, लेकिन पैसा दिमाग में हो तो तुम गरीब आदमी हो। पैसा जेब में तो ठीक है, लेकिन दिमाग में मनी बहुत खतरनाक है। इसलिए हमने पुरानी कथाओं में अक्सर एक बात कही, कुंडली में शनि और दिमाग में मनी और मूर्ख से दुश्मनी, बड़ी खराब। आज के जमाने में एक सबसे बड़ी कमी आ गई है मानवता के धर्म की। यदि पूरी दुनिया की सभ्यता हमसे पूछे कि पूरे विश्व में शांति लाने का उपाय क्या है, तो सबसे पहला हमारे पास यही सॉल्यूशन होगा, मानवता को मानव से जोड़ा जाए। आज के जमाने में इंसान तो बहुत है, इंसानियत बहुत घट। पहले के जमाने में सांप ज्यादा काटते थे, अब सांपों ने काटना बंद कर दिया, क्योंकि आदमी ही आदमी को काट रहा है, आदमी ही आदमी को खाए जा रहा है, एक दूसरे को देख नहीं सकता, भाई भाई को नहीं देख रहे। पहले के जमाने में जब भाइयों का बंटवारा होता था तो संपत्ति का बंटवारा नहीं होता था, विपत्ति का बंटवारा होता था। भगवान राम जब अयोध्या जाने लगे तो मां कैकेयी ने कहा, राम मैंने तुम्हारे पिता से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा मां? पहला भरत को तिलक, और दूसरा तुम्हारा वरदान मांगा, तुम्हें वनवास मांगा। 3 बार भगवान राम ने रामचरितमानस में कैकेयी मां को जननी 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 कहा, मां मां मां। कैकेयी चौंक गई, अरे तुम वरदान सुनकर के भी मुझे मां कह रहे, तुम्हें पता भी है मैंने वरदान क्या मांगा? भगवान राम कहते, मां भला हुआ जो तूने वरदान मांगा, वरना अन्याय हो जाता। क्या? पहला वरदान, मेरे भाई को तूने राजा बनाने का। मैं भरत को बहुत प्यार करता, जिस दिन मेरा भाई राजगद्दी पर बैठेगा, मां जितना मुझे अपने बैठने का सुख नहीं होगा, उस दिन भरत के बैठने पर अनंत सुख की प्राप्ति होगी। और दूसरा, तूने भला किया, मुझे वनवास मांगा। कैकेयी बोली, इसमें भला क्या है? आपके वनवास जाने में भला क्या है? राम जी ने कहा, मां यहां रहता तो ना जाने क्या क्या करना पड़ता, तू बड़ी चतुर है, तू बड़ी बुद्धिमान है, तूने मुझ पर उपकार किया, भरत को अयोध्या का राज्य दे दिया जहां झंझट ज्यादा है, और मुझे वन का राजा बना दिया जहां झंझट नहीं। बचा लिया तूने मुझ पर कृपा करके। ये भाई का बंटवारा, जरा देखना भ्रातृ का प्रेम, भाई का प्रेम कितना प्रबल होता है। हमारे त्रेता की रामचरितमानस है सनातन, कथा पुरातन है पर सनातन है, मतलब पुरानी कथा है और आज के जमाने में बहुत उपयोगी है, इसलिए सनातन। धन्य है राम, जब चित्रकूट में भगवान श्री रघुनंदन राम, कौशल्यानंदन राम बैठे और भरत जी मिलने के लिए गए, तो भरत की आंखों से आंसू बंद नहीं हुए। भरत ने मां कैकेयी से कहा, आज के बाद मैं तुम्हें मां नहीं कहूंगा। तो बगल में खड़े हुए शत्रुघ्न ने कहा कि इन्होंने क्या गलती की? सबसे बड़ी गलती इन्होंने ही की, अरे मुझे तो राजा बनाया, ये वर क्यों मांगा? मुझे राजा बनाने का वर मांग भी लिया, तो मेरे प्राण प्यारे राम को वन क्यों भेजा? उधर राम को देखो, वो कहते भरत को राजा बनाया, मुझे अनंत सुख होगा। इधर भरत को देखो, मैं राज्य पे बैठूंगा, कदापि नहीं, राज सुख नहीं भोग सकता। और विह्वल होकर के भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट आए, और दशा ऐसी शरीर की, आंखों से आंसू बंद नहीं होते। राम जी के पद चिन्हों पर भरत जी चल रहे, जहां जहां से राम जी गए वहां वहां से भरत जी जब चलते हैं तो पैरों को बचा बचा करके रखते हैं, उस पैर पर राम जी के चरण के चिन्ह के ऊपर हमारे पैर न पड़ जाए। तो किसी ने कहा भरत जी से कि राम जी तो गए रथ से, पहले दिन आगे वन में पैदल गए, आप भी रथ से चलो। भरत कहते, मैं और रथ पे जाऊं? मैंने तो वो पाप किया है कि मैं सिर भल जाऊं, सिर के भल बैठ करके जाऊं, रथ पे बैठ जाऊं। तो भरत जी गए। चित्रकूट में कथा आती है कि जब भरत जी चित्रकूट पहुंचने के पहले प्रयागराज पहुंचे, और प्रयागराज में महात्माओं ने देखा कि भरत इस दशा के साथ राम जी को लेने जा रहे हैं, तो पहले तो महात्माओं ने सोचा कि यदि ये चले गए और राम जी कहीं भरत जी की दशा देख लेंगे तो वापस ना लौटा। लेकिन जब भरत की दशा को देखा, जैसे जंगल के बीच में गाय का बछड़ा अपनी मां से बिछड़ जाता तो बछड़ा यहां वहां भागता,
जैसे मेले में छोटा सा बालक अपनी मां के लिए रोता, जैसे परदेश गए हुए कई वर्ष बाद पति का खबर आकर के पत्नी अपने पति को मिलने के लिए दौड़ती, जैसे छोटे से बालक से मां मिलने के लिए दौड़ती, जैसे समुद्र को पाने के लिए नदियां दौड़ती, जैसे बिजली चमकती वो पाताल की तरफ दौड़ती, वैसी भरत राम से मिलने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। उस अवस्था में जब राम को मिलने के लिए भरत प्रयागराज पहुंचे तो प्रयागराज के महात्मा कहते हैं कि हमने तप किया, तो तप का फल यह हुआ कि हमें राम के दर्शन। हमने तप किया तो तप का फल, जब तप ध्यान का फल राम के दर्शन हुए। लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि जब तप ध्यान का फल यदि भगवान राम के दर्शन है तो राम जी के दर्शन का फल क्या होगा। महात्माओं ने जैसी भरत जी को देखा तो बोले यदि जब तप का फल राम का दर्शन है तो राम के दर्शन का फल महात्मा भरत के दर्शन, महात्मा भरत के दर्शन। और भरत जी राम जी को मिलने चित्रकूट आए। चित्रकूट भरत जी, अब जरा ध्यान देना, चित्रकूट में हो क्या रहा। भरत जी कहते हम वनवास जा रहे हैं, तुम अयोध्या जाओ। 14 साल वनवास मिला ना आपको, हम वनवास जाते हैं और आप अयोध्या जाओ, राजपाट करो। राम जी कहते हैं भरत, मां ने वरदान तो हमारे लिए मांगा। तो भरत जी कहते भले ही आपके लिए मांगा, पर आपके बदले 14 साल, हम 28 साल जाने को तैयार, 28 वर्ष वन में रहेंगे, एक भी दिन वापस नहीं आए तो कभी खबर नहीं लेंगे और आप वापस लौट जाए। मेरे पागलों, रामायण में भ्रातृत्व प्रेम को यदि देखा जाए तो पहले के जमाने में भाई विपत्ति का बंटवारा करता था, कलयुग का भाई संपत्ति का बंटवारा करता, केवल संपत्ति का बंटवारा करता। आज के जमाने में मानवता खत्म होती जाए, धर्म खत्म होता जाए, मर्यादा शून्य होती जा रही है। इसके पीछे कारण है कि हम लोगों ने इंसानियत खो दी, इंसानियत का धर्म खो दिया। ये पैसा के चक्कर में पागल हो गए। और मेरे पागलों, हम एक बात कहना चाहेंगे, परिवार 7 बार होते हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। एक 8वां बार होता है जिसको परिवार कहा जाता है। 8वां बार भी होता है, उसको परिवार कहा जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, मानवता मत खो, धर्म मत खो, इंसान हो तो इंसानियत रखो जिंदा। आज के जमाने में इंसानियत जिंदा नहीं, इंसान तो बहुत, इंसानियत जिंदा नहीं। इंसानियत का धर्म देखना है तो राम जी से देखो। अपना दुख नहीं है राम जी को कुछ भी, दूसरों के दुख को अपना दुख बना रहे। बाली को क्यों मारा? सुग्रीव के दुख के कारण, अपना दुख तो था नहीं। रावण को तो पहले समझाया ही कि ना पत्नी का हरण करता तो रावण का वध भी भगवान नहीं करते, फिर भी संधि के लिए हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, तब जाकर। आज के जमाने में आदमी कम निपटा दे पता ही नहीं चले। आज का आदमी बड़ा खतरनाक हो गया, गले में हाथ डाल करके वो दुश्मनी कर रहा है। साथ बैठ करके कब तुम्हारा कटाक्ष करे कोई ठिकाना। इंसानों के अंदर एक सबसे बड़ी दुर्लभता आ गई, इंसानियत कर्म होने की। इसलिए मेरे पागलों, धर्म का अर्थ अलग है और हम लोगों ने धर्म का अर्थ पूजा पाठ समझा। बुरा ना मानना, धर्म का अर्थ मंदिर जाना नहीं है, धर्म का अर्थ केवल घंटी बजाना नहीं है, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है। धर्म का अर्थ है खुद भी जगना और दूसरों को भी जगना। धर्म का अर्थ है दूसरों को प्रेम बांटना, धर्म का अर्थ है दूसरों को शांति बांटना। धर्म का अर्थ है वो धन्यवाद कहे या ना कहे पर तुम अपनी मर्यादा ना छोड़ो। किसी नदी में एक महात्मा स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू, बिच्छू जानते हो क्या बोलते हैं उसको? स्कॉर्पियो, वो बहता आ रहा था जिंदा। महात्मा स्नान करते करते सूर्य भगवान को जल देने के लिए ऐसे
हाथ किया, वो स्कॉर्पियो यानी बिच्छू उनके हाथ में आ गया, उसने काट लिया, काटा और वो गिर गया। महात्मा ने फिर उठाया, उसने फिर काटा और वो फिर गिर गया। महात्मा ने सोचा बेचारा पानी में बह रहा, समुद्र में जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा, किनारे पर रख देते, थोड़ा जिंदगी जी लेगा। लेकिन वो बचाने के लिए उठाए और वो काटे, कम से कम 100 बार काटा, हाथ नीला पड़ गया जहर के कारण, पॉइजन के कारण। तो किनारे पर एक आदमी खड़ा था, उसने कहा ए बाबा पागल हो गए, मरने दे, जिसको तुम बचाने जा रहे हो वो काट रहा है तो उसको मरने ही दो। अक्सर तुम्हारे आसपास वाले लोग भी ऐसे ही बोलते, मरने दो, तुम काहे को परेशान हो। उसने भी यही बोला, मरने दो, तुम काहे को परेशान हो रहे हो, जाने दो। महात्मा ने कहा नहीं, हम तो साधु, अब वो तो जीव है, वो तो कभी स्कूल नहीं गया, हम लोग तो स्कूल गए, अब वो तो कभी स्कूल भी नहीं गया। जब उसने काटने का अपना धर्म नहीं छोड़ा तो हम बचाने का अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। हा? जब वो काटने का धर्म नहीं छोड़ सकता, हम बचाने का धर्म क्यों छोड़े। लेकिन मेरे पागलों, हम लोगों को एक धक्का लगता नहीं, एक झटका लगता नहीं, सब बेकार है। एक बाबा की खबर आती नहीं, सब बाबा ऐसे। अरे भाई, माना कि कुछ बाबा ऐसे होते हैं, सब बाबा थोड़ी ऐसे होते हैं।